स्पेशली 2 ही 3 ओकेशंस पे देखने को मिलता है, या तो मेरा एग्ज़ाम हो या तो कोई बहुत ही एक्साइटिंग मूवी रिलीज़ हो रही हो। सुअरों की तरह सुबह 10 बजे सोकर उठने वाला ये इंसान 27 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे अपने घर से उठकर 4 बस चेंज करके 100 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंचता है जयपुर। क्यों? क्या करने? कोई इमरजेंसी थी? कोई रिश्तेदार आ रहा था? कोई प्रेमिका थी? बिल्कुल नहीं। मैं पहुंचा था जयपुर के राज मंदिर यानी कि एशिया के सबसे बड़े सिंगल स्क्रीन थिएटर में अपना चूतिया कटवाने के लिए। मेरी जिंदगी में केवल मात्र 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं सुबह उठने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। पहला, मेरा कोई एग्जाम हो, क्योंकि ना उठो तो फिर घर वाले गरियाने लगते हैं। दूसरा, कुछ स्पेशल फिल्मों के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। और 27 मार्च को मैंने चूज किया ऑप्शन नंबर 2, फिल्म देखनी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। एंड जैसे ही मैं राज मंदिर पहुंचा तब मुझे पता चला कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। सुबह सुबह मेरी ही तरह 50 से 100 और लोग पहुंचे हुए थे राज मंदिर में, केक ढोल नगाड़े के साथ अपना चूतिया कटवाने के लिए। जयपुर के फैन क्लब के द्वारा केक कटिंग सेरेमनी, भाई के पोस्टर पे हार चढ़ाना, दूध चढ़ाना और उसके बाद गांड फांड सेलिब्रेशन, और उसके बाद सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ इस साल का सबसे बड़ा स्कैम। स्कैम का नाम था सिकंदर। जब कोई फिल्म घटिया बन जाती है तो उसको प्रमोट करने के दौरान राइटर, डायरेक्टर एंड हमारे एक्टर्स के द्वारा जो बड़े बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो आजकल मेरा सबसे फेवरेट जनर बन चुका है। आई मीन कि फेंक ही गए हो तो फेंक दो। डायरेक्टर AR मुरुगदास, उन्होंने डायरेक्टली इस फिल्म को कंपेयर किया गजनी से और बताया कि इस फिल्म की कहानी गजनी से 200 गुना ज्यादा बेहतरीन होगी। जब आप फिल्म को देखेंगे तो आपके आंसू रुकेंगे नहीं, एंड लिटरली रुक भी नहीं रहे। खुद पे ही गरियाने का मन कर रहा था कि मैं कितना चूतिया आदमी हूँ भाई। कल को मैं अपनी एक्स पे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन दोबारा से किसी डायरेक्टर के इस तरह के स्टेटमेंट पे तो नहीं करने वाला हूँ। हमारे सलमान भाई के पिताश्री ने भी इस फिल्म का रिव्यू कर दिया रिलीज होने से पहले कि ये रिसेंट में रिलीज हुई सलमान खान की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है। एंड यू नो व्हाट, शायद सही ही बोला था सलीम खान साहब ने, क्योंकि भाई ने पिछले कुछ सालों में जितने झांटू डायरेक्टर के साथ काम किया है, राधे ले लो, स्त्री ले लो, किसी का भाई किसी की जान ले लो, उनके कंपैरिजन में मुरुगदास तो उस टाइम PhD होल्डर लग गए थे। बड़ी बड़ी बातें और डेली 4 लात खाते। जब इतने बड़े बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दिए ही जा रहे थे तो फिल्म का प्रोडक्शन हाउस जिसने उस पर पैसा लगाया है वो कैसे पीछे हटते। उन्होंने डायरेक्टली क्लेम कर दिया कि फिल्म का बजट 350 करोड़ से ज्यादा होने वाला है। फिल्म के लिए हमने 10,000 गन्स एंड बुलेट्स को ऑर्डर किया है, और एक्चुअली में इस फिल्म का जो एक्शन होगा वो इस लेवल का होगा कि ऑडियंस नीचे से पानी बहाएगी। तुम समझ रहे हो ना। तो फिल्म रिलीज होने से पहले एक बहुत टफ कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितना लंबा फेंक सकता है। नीरज चोपड़ा तो ऐसे ही बदनाम। खैर ये सब अब पास्ट की बातें हो चुकी थी, क्योंकि डायरेक्टली अब हम फिल्म देखने वाले थे। वो आउटपुट जिसके लिए इतनी हाइप बनाई गई थी, वो आउटपुट जिसे कहा गया था कि सलमान खान का ये सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है, स्क्रीन पे चालू हो जाता है। एंड स्टार्टिंग के 20 मिनट फिल्म बहुत ही फास्ट पेस लगती है। ऐसा लगता है कि इनके स्टेटमेंट में कुछ तो दम थी। प्लेन के अंदर हमारे सलमान भाई की एक गांड फाड़ BGM के साथ एंट्री करवाई जाती है, जिसे देख के एक्चुअली में ऑर्गेज़म आ गया था कुछ फैंस को। लोगों ने नाचना शुरू कर दिया, सीटियां तालियां सब बजना शुरू हो गई, मजा आ रहा था। सलमान खान का ऑरा ही ऐसा है कि अगर उन्हें बिग स्क्रीन में सही से प्रेजेंट किया जाए तो बंदा लिटरली स्क्रीन में आग मूतने लगता है। एंड वही चीज चालू हो चुकी थी, और फार्मिंग एकदम पीक लेवल पे। इन माय ओपिनियन सिकंदर की एंट्री सबसे बेस्ट एंट्री थी आफ्टर टाइगर जिंदा है एंड पठान। स्टार्टिंग में फिल्म की स्टोरी और प्लॉट जो बिल्डअप किया गया था वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। भाईजान ने जिस लौंडे को प्लेन में पेला था वो एक मिनिस्टर का लड़का है जो कि बहुत पावरफुल और हरामखोर है। वैसे मंत्री है तो हरामखोर होगा ही। एंड उस पे भी सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि संजय राजकोट यानी कि हमारे सलमान खान ने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो उससे भी बड़े लेवल का आदमी है। लिटरली एक राजा है वो। देखो सोच के गूज़बम्स आते हैं कि भाई क्या होगा कहानी में। अब तो बहुत हैवी लोग टकराएंगे, रौला मच जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, तबाही हो जाएगी। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि एक पावर डायनेमिक्स वाली पॉलिटिकल थ्रिलर टाइप की पिक्चर होगी जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे,
ढेर सारी चीजें होंगी और फार्मिंग पीक लेवल की होगी, लेकिन इन चप्पल चोरों को ये सब छोड़ के सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि राजा साहब की पत्नी के साथ उनके रोमांस के एंगल को इतने अच्छे से बढ़ाना है। 20 सालों से यही तो कर रहा हूं मेरी जान। फिल्म के 20 मिनट बीत जाते हैं और बस और फार्मिंग पीक लेवल सेटिस्फैक्शन सब वहीं पे खत्म और धरा का धरा रह जाता है। फिल्म वही अपने टिपिकल साउथ वाले टोन पे चल देती है, जहाँ हीरो होता है, विलन होता है। हीरो जो है लोगों का मसीहा होता है, लोग उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। एंड यही दिखाया जाता है अगले सीन में। पुलिस जो है हमारे संजय भाई साहब को अरेस्ट करने के लिए जाती है। वो घर पे नहीं रहते हैं, लेकिन जनता आके घेर के पुलिस की गाड़ियां तोड़ के उनकी गैंड मस्ती निकाल देती है। जब से जयकांत सिकरे को सिंघम ने बेइज्जत किया था अपने गांव में, उसकी गाड़ियां उसके लोगों ने तोड़ दी थी। हर पिक्चर के अंदर हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए वही सीन डाल दिया जाता है कि गांव के लोग खड़े हैं लठ लेके कि आ जाओ भाई हमें पेल दो आके। अब क्योंकि हमारे AR मुरुगदास साहब ने ये क्लेम किया था कि इस फिल्म की कहानी गजनी से ज्यादा बेहतरीन होगी, ज्यादा पानी आएगा तुम्हारी आंखों में गजनी के अपेक्षा में, तो इसलिए इनको कुछ ऐसा करना था कि लोग इमोशनल हो जाएं। और गजनी में जैसा कि उन्होंने लड़की को मार दिया था, उस वजह से बहुत लोगों का दिल टूटा था। तो लगा कि शायद फिल्म की कहानी में इस लड़की का यानी कि उनकी प्रेमिका का, उनकी पत्नी का मरना इंपॉर्टेंट है, इसलिए रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को मार दिया जाता है। लेकिन उसकी एक सॉलिड वजह, उसको कितना इम्पैक्टफुल बनाना है, गजनी में कितना इम्पैक्ट गया था उस चीज का, वो सब भाई सब डालना भूल गए। वो 2009 में ही अच्छे से कर पा रहे थे। फिल्म में रश्मिका मंदाना की डेथ हो जाती है लिटरली 5 मिनट के अंदर और समझ में नहीं आता कैसे मर गई। कोई पत्थर घुस गया, गोली लगी, कुछ समझ ही नहीं आता है। किसी ने कॉन्स्पिरेसी की, मार दिया, उस पर ध्यान ही कौन देता है भाई। आगे तुम देखो, तभी तो हमारे भाई की इसके बाद फ्रस्ट्रेटेड एक्टिंग निकालेंगे, ऐसी एक्टिंग जिसमें भाई हमारे स्क्रीन पे रोए और पहली बार ऑडियंस हंस दे। बिल्कुल ही फोर्सफुली रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को मार दिया जाता है और उसके बाद हमारे सलमान भाई यानी कि संजय राजकोट के अंदर प्यार जागता है कि मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया, अब बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, मुझे बहुत याद आ रही है, नाक लाल हो रखी है मेरी। तो इसलिए वो उन 3 लोगों के पास जाते हैं, इतना ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं जिनको उनकी पत्नी के ऑर्गन्स मिले थे। और बस हमारे भाईजान पूरा करोड़ों की संपत्ति छोड़ के सारे सिक्योरिटी गार्ड से छुपके छुपा के बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी को बताए, एक सिंपल इंसान की तरह ट्रेन से चल देते हैं मुंबई की ओर। इवन ही कांट अफोर्ड फ्लाइट, क्योंकि अब वो राजा साहब वाली बात अलग हो गई, पत्नी मर गई तो बंदा ट्रेन से जाएगा। जैसे ही हमारे सलमान भाई की मुंबई में एंट्री होती है, वैसे ही फिल्म पूरी तरह से डिप ले लेती है और एक ऐसा डिप लेती है जिससे वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाती है। उसी कचरे में दब के मर गई पूरी पिक्चर लिटरली मुंबई के नाम पे। सेम टिपिकल टाइप साउथ इंडियन रंडे रोना चालू हो जाता है फिल्म के अंदर, जिसके कोई सरपैन नहीं है। आगे की कहानी इनको पता ही नहीं थी कि क्या करनी है, तो इसलिए इन्होंने ऐसे कि जो कूल लगे वो कर लो भाई। और सेकंड हाफ में यही सब चीजें चल रही थी कि जो मजा आ रहा था, जहाँ कुछ दिख गया बस उसी को डाल दो और स्टोरी बन जाती है भाई साहब। थोड़ी देर में फिल्म का प्लॉट जयहू की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो 3 लोगों की मदद जैसा कुछ करना चाहते हैं। थोड़ी देर में फिल्म का प्लॉट जो है वुमन एम्पावरमेंट की तरफ से चला जाता है, जहाँ एक ससुर को हमारे सलमान भाई समझा रहे होते हैं कि बहू को काम करने दो, पति को समझा रहे होते हैं कि भाई करने दो काम। थोड़ी देर में एक प्लॉट उस तरफ चला जाता है जहाँ पर कुछ नहीं, एंडिंग की तरफ जाएगा प्लॉट। मुंबई में लोगों का भगवान बनने के बाद, लोगों को सुधारने के बाद फिल्म जो है अपने क्लाइमैक्स की तरफ मुड़ जाती है। और क्लाइमैक्स से पहले कम से कम 5 बार क्लाइमैक्स आता है। वो पहले एंट्री में जो BGM बजा था वो बहुत बेहतरीन लग रहा था, मुरुगदास ने भी सुना होगा, लगा कि बहुत मजा आ रहा है। तो उसी BGM को कम से कम हर एक एक्शन में हर एक 10 मिनट बाद भाई ने यूज किया, और ऐसा यूज किया है ना भाई कि वो किसी लायक बचा नहीं BGM। फिल्म का एंड आते आते सलमान भाई की फ्रस्ट्रेटेड एक्टिंग की तरह हमारे डायरेक्टर साहब भी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और उनको यह था कि भाई जल्दी जल्दी से खत्म करना है, एंडिंग में किसी तरह से पहुंचो। और एंडिंग में करते क्या है, एक छोटा सा क्लाइमैक्स फाइट होती है ट्रेलर में जिसे हाईलाइट किया गया था, बस उतनी ही थी, एक्शन उतना ही था जितना ट्रेलर के अंदर था। उसके बाद डायरेक्टली हमारे सलमान भाई का जो है फेस ऑफ करवा देते हैं कटप्पा मामा के साथ, जहाँ पर कटप्पा मामा 2-4 गोलियां मारते हैं भाई को, भाई थोड़ा डॉच वॉच करते हैं, ऐसे जाके उसको खत्म कर देते हैं, पिक्चर खत्म। तुम्हें लग रहा होगा कि सेकंड हाफ
हाफ में इसने बोला ही नहीं कुछ स्टोरी के बारे में, इतनी जल्दी पिक्चर खत्म। तो लिटरली अगर तुम सिकंदर देखने जाओ तो फिल्म जहाँ पर फर्स्ट हाफ में रश्मिका मंदाना मर जाती हैं, उसके बाद से पूरी पिक्चर ही मर जाती है। फिल्म में लिटरली कुछ था ही नहीं, 1% भी कुछ नहीं था पिक्चर के अंदर। हमारे भाईजान जब बुलेट डॉज करते हुए कटप्पा मामू को पेल देते तो एक बार के लिए मेरे अंदर ख्याल आया कि फक ऑफ, मैं इस चीज के लिए 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आया हूँ लिटरली। एंड हाँ, दिमाग में एक और क्वेश्चन आया था, क्योंकि जो मैंने आर्टिकल पढ़े थे तो भाई मेरा दिमाग घुमा हुआ था कि शायद इन्होंने एक सरप्राइज की तरह छुपा के रखा हो कि पूरी पिक्चर तो निकल गई, ये 10,000 गोलियां और 10,000 गन्स तो कहीं दिखी ही नहीं पूरी पिक्चर में, तो ये लोग भारी डंडा और फावड़ा लेके ही लड़ते गए। तो ये सारी चीजें कहाँ गई? ये गई इंसान की और ऑडियंस की। फिल्म का मेन यूएसपी एक्शन होने वाला था और पूरी फिल्म के अंदर एक्शन ही नहीं था। एक्शन के नाम पे बस उतना ही था जितना टीजर और ट्रेलर में इन लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया था। एक्शन सीन्स ऐसे कट होते हैं जैसे कि डायरेक्टर को मेन फोकस करना था उसकी स्टोरी में, जहां पर भाई को रोते हुए दिखाना है, 2-4 ठुमके लगाते हुए दिखाना है। एक्शन में एक्शन तो हर पिक्चर के अंदर होता है भाई। अब एज यू नो कि इतनी घटिया फिल्म बनाई है तो उसको सलमान भाई की स्टारडम भी नहीं बचा पाई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाती है। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। फिल्म रिलीज के बाद, फिल्म के फ्लॉप होने के बाद डायरेक्टर और एक्टर में ही एक अलग तरीके की बहस छिड़ जाती है, जहां पर डायरेक्टर AR मुरुगदास कहते हैं कि फिल्म के फेल होने के पीछे ये रीजन है कि एक्टर जो है सेट पे टाइम से नहीं आते थे, उन्हें टाइम नहीं मिला। लेकिन उन्हीं डायरेक्टर साहब की 6 महीने बाद एक और फिल्म आती है जिसका नाम था मद्रासी। एक नया एक्टर, यंग एक्टर जिसकी फॉलोइंग भी अच्छी है, बंदा काम भी करता है, वो फिल्म आती है, बहुत हाइप बना जाती है, लेकिन फिल्म फेल हो जाती है। तो हमारे भाईजान कहां से चुप होने वाले थे? भाईजान ने बिग बॉस में उस फिल्म के रिलीज के बाद डायरेक्टली ये बोला कि एक डायरेक्टर साहब ने कहा कि मेरे सही टाइम पे ना आने की वजह से फिल्म फेल हुई है, तो नए एक्टर के साथ जो मद्रासी बनाई थी वो क्यों फेल हो गई। ये कंट्रोवर्सी चलती रही और ये ब्लेम गेम्स दिखाते हैं कि किस तरह से एक फेल प्रोजेक्ट लोगों को आपस में मतभेद करवा सकता है। लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय इस चीज में लगे हुए हैं कि किसने ज्यादा गलती करी ताकि मैं बच जाऊं, मैं साफ सुथरा रहूं ना। इस फिल्म के ड्रामे अभी खत्म नहीं हुए। रिसेंट में रश्मिका मंदाना ने एक इंटरव्यू में बोला कि जो स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई गई थी फिल्म साइन करने से पहले और फिल्म का जो फाइनल आउटपुट यानी कि फाइनल स्क्रिप्ट थी, उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो अब सवाल ये आता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को चेंज किसने किया? डायरेक्टर AR मुरुगदास ने या फिर हमारे सलमान भाई ने दबंग 3 वाला दिमाग लगाया? एंड लगाया तो क्यों लगाया मेरी जान, जरूरत ही क्या है? डायरेक्टर अपना काम करे, एक्टर को अपना काम करना चाहिए एंड ऐसे ही बनती हैं फिल्में। खैर, हमने क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से? तो जवाब है कुछ भी नहीं। चूतिया कटता रहेगा, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं डायरेक्टर और एक्टर पे, और एक्टर जब इस तरह के डायरेक्टर्स वादे करने के बाद जो हमारा काटते हैं वो सबसे ज्यादा दुख देता है। इन फ्यूचर आई होप कि कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर जब बड़ी बड़ी बातें करेगा तो एक बार तो मैं सोचूंगा कि नहीं, सुबह 6 बजे उठना शायद उतना बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि एक बार मैं आदि पुरुष के लिए भी उठ चुका हूँ। हालांकि मेरे अंदर फिल्मों का कीड़ा है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा स्कैम मेरे साथ दोबारा नहीं होगा। मैं फिर से किसी ऐसी ही फिल्म के लिए 100 किलोमीटर दूर जाऊंगा, ट्रेवल करूंगा, उठूंगा और अपना चूतिया कटवा के वापस आऊंगा। तुमने अपना कटवाया था कि नहीं सिकंदर देख के, ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम्हारे इस फिल्म के फेल होने के पीछे, मिसक्राफ्ट होने के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या थॉट्स हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाकी मिलेंगे किसी वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।